हाँ बेटा, अब हम लोग जो है सेकंड पार्ट जो है टाइगर किंग का आगे पढ़ रहे हैं। अभी तक जो कहानी बताई वो आपने पढ़ी ध्यान से, अब देखो आगे। सो द महाराजा ऑन द एडवाइस ऑफ द दीवान मैरिड अ प्रिंसेस ऑफ अ स्टेट वेयर द टाइगर पॉपुलेशन वाज लार्ज। फिर महाराज जब प्रतिबंधपुरम में टाइगर नहीं दिखाई देते थे तो महाराजा ने अपने दीवान की एडवाइस सलाह पर एक ऐसी राजकुमारी से शादी की जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। ही वुड हंट टाइगर्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू हिज फादर इन लॉज। और जब भी महाराजा अपने ससुराल जाता था वो टाइगर का शिकार करता था। ही मैनेज टू किल 99 टाइगर्स बट वन वाज स्टिल लेफ्ट। और इस तरह से उसने 99 ही मैनेज टू किल 99 टाइगर्स बट वन वाज स्टिल लेफ्ट। 99 इस तरह से ससुराल जाकर हर बार टाइगर का शिकार करते हुए राजा ने 99 टाइगर जो है मार दिए, पर अभी भी एक टाइगर जो है वो बच गया था मारना। देयर वॉज नो साइन ऑफ टाइगर्स एनीवेयर, और कहीं भी टाइगर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उसके राजा के ससुराल के जंगलों में भी टाइगर ख़त्म हो गए थे और कहीं भी टाइगर दिखाई नहीं दे रहे थे। द महाराजा कुड नॉट बियर इट एनी मोर। अब राजा बहुत परेशान हो गया, वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। ही रेज द लैंड टैक्स एंड आल्सो डिसमिस्ड सम ऑफ हिज मैन। और राजा को बड़ा गुस्सा आया जब उसे खाली एक टाइगर मारना है सोवा, जिससे उसको खतरा था और वो नहीं मार पा रहा था, तो बड़ा गुस्से में आया। और राजा ने क्या किया, अपने राज्य के जो है वो लैंड टैक्स यानी जो कर जो थे वो बढ़ा दिया। एंड आल्सो डिसमिस सम ऑफ हिज मैन, और उसने कई अपने दरबारियों को भी काम से निकाल दिया। Finally, the Diwan arranged a tiger which was brought from the People's Park in Madras। फिर दीवान ने सोचा कि राजा इस तरह से गुस्से में आएगा और पूरा राज्य जो है वो बर्बाद कर देगा, तो दीवान ने एक आइडिया लगाया और वो चुपचाप से जो है मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर लेकर आ गया। It was dragged and driven to the forest and left where it would be spotted by the महाराजा। महाराजा एक जंगल में टाइगर जब ढूंढ रहा था तो चुपके से दीवान ने उस टाइगर को खींचकर वो उस जगह ले गया जब महाराजा टाइगर का शिकार कर रहा था, लेकिन टाइगर मिल नहीं रहा था। वहीं उसने उस टाइगर को खींचकर वहाँ पर लेकर गया और वहाँ पर उतार दिया गाड़ी से। द महाराजा हैड टेकन हिज मैन फॉर हंटिंग। महाराजा अपने साथ कई सैनिकों को शिकार पर लेकर गया था अपने साथ। ही शॉट द टाइगर एंड इट ड्रॉप डेड। जब राजा को दीवान के द्वारा लाया गया टाइगर, चुपके से रखा हुआ टाइगर जब दिखाई दिया तो राजा बड़ा खुश हुआ। ही शॉट द टाइगर एंड इट ड्रॉप डेड, और उसने टाइगर को गोली मारी और टाइगर जो था वो नीचे गिर गया। The elated Maharaja did not notice that the weak and emaciated tiger had fainted from the shock of the bullet shot। है ना, elated महाराजा ने उत्तेजित, है ना, बड़ा उत्तेजित था वो सुबह टाइगर को मारने के लिए, तो उसने ये भी नहीं देखा कि कमज़ोर जो पार्क में, जो मद्रास के पार्क में जो जू में था, वो टाइगर जो था बड़ा वीक था, क्षीण अवस्था में था, कमज़ोर अवस्था में था। वो टाइगर केवल बुलेट की आवाज़ से ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस बात को महाराजा ने नोटिस नहीं किया। महाराजा's men knew it, but they feared that if they revealed this fact, then they would surely lose their jobs। महाराजा का जो सैनिक थे वो ये सब जानते थे, बट दे फियर, लेकिन वो डरते थे कि यदि उन्होंने ये सब रिवील किया राजा के सामने, इस फैक्ट को यदि रिवील किया राजा के सामने बताया, तो दे वुड श्योरली लॉस देयर जॉब्स, तो वो अपना जॉब, उनको भी काम से निकाल दिया जाएगा। तो डर के मारे कोई भी सैनिक राजा को ये नहीं बता रहा था कि आपकी गोली से टाइगर नहीं मरा, और राजा जो है खुश होकर कि टाइगर मर गया है ऐसा सोचकर वो चला गया। So they killed the tiger. The Maharaja did not know what he still has one tiger left to be killed।
सो दे किल्ड द टाइगर, इसलिए सैनिकों ने डर के मारे सैनिकों ने उस टाइगर को दोबारा गोली मारी, जिससे वो टाइगर मर गया। द महाराजा डिड नॉट नो दैट ही स्टिल हैज़ वन टाइगर लेफ्ट टू बी किल्ड, और महाराजा को ये नहीं मालूम था कि उसके हाथों से 100वां टाइगर मरना अभी बाकी है, क्योंकि वो टाइगर तो सैनिकों ने मारा, उस राजा के हाथों से नहीं मरा, इसलिए राजा के 100 टाइगर पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन राजा को इस बात की जानकारी नहीं थी, उसे तो यही लग रहा था कि उसने सारे 100 टाइगर्स को मार दिया है, और वो खुश होकर अपने राज्य वापस चला गया। महाराजा had to attend his 3-year-old son's birthday। अब महाराजा अपने राज्य जब वापस गया तो उसका पुत्र जो है वो 3 साल का हो गया था, उसका जन्मदिन था। ही गिफ्टेड हिम अ वुडन टाइगर, उसने अपने पुत्र को लकड़ी का टाइगर जो है वो दिया, गिफ्ट में दिया। द टाइगर वॉज मेड बाय एन अनस्किल्ड मैन, लेकिन टाइगर जो था लकड़ी का वो एक होशियार आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया था, वो एक रफ़ कारीगर के द्वारा बनाया गया था। इस सरफेस वाज रफ़, तो उस लकड़ी का जो टाइगर था उसका जो सरफेस था वो पूरा रफ़ था, उसमें उससे जो है तिनके निकल रहे थे, लकड़ी के जो है ना सुइयों जैसा जो तिनके थे वो निकल रहे थे। वुड, क्योंकि यदि अच्छे कारीगर के द्वारा बनाया जाता तो वो पूरा लकड़ी चिकनी होती, लेकिन वो जो लकड़ी का टाइगर था उसमें से कुछ कांटे की तरह लकड़ी निकल रही थी। और वुड स्लीवर पियर्स इनटू द महाराजाज हैंड, और एक लकड़ी का जो कांटा है वो महाराजा के हाथ में पियर्स यानी चुभ गया। नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन स्प्रेड इनटू हिज होल हैंड, दूसरे दिन ही राजा के पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया उसका लकड़ी का कांटा चुभने के कारण। एंड 3 सर्जन्स परफॉर्म द ऑपरेशन, और फिर 3 सर्जन्स को बुलाया गया जिन्होंने उसके हाथ का ऑपरेशन किया, बट फेल टू सेव द किंग्स लाइफ, लेकिन वो राजा का जीवन नहीं बचा पाए। और इस तरह से जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी कि राजा को सुबह टाइगर से सावधान रहना है, उसको सुबह टाइगर से खतरा है, वो सही साबित हो गया और आखिरकार राजा की मृत्यु हो गई। तो बेटा ये सब आप जो है एक बार कहानी को समझो, और फिर मैं क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ जो आप मुझे कॉपी में करके, और जब भी आप हार्ड कॉपी चेक करने आएंगी तो कंप्यूटर से निकली हुई बोर्ड की हार्ड कॉपी चेक करने आएंगी तो अपनी कॉपी साथ में लाना ताकि मैं चेक कर पाऊँ। थैंक यू।